तो बच्चों अब है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक। तो वांट ऑफ गुणांक को समझने से पहले आपको हमने बताया इससे पहले अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट है जो लिक्विड स्टेट में है, तो उस सॉल्वेंट में आपने कितना सॉल्यूट मिलाया है, ठीक है। मतलब विलेय के अणु की जो संख्या होती है, विलेय के अणु की संख्या, ये जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। कि किसी विलयन में, ठीक है, जो आपका सॉल्यूट है वो आपने कितना मिलाया है, कौन सा आपने सॉल्यूट कौन सा मिलाया है इससे मतलब नहीं है। हाँ, उसकी मात्रा से जरूर मतलब है कि आपने विलय पदार्थ कितना मिलाया है। लेकिन कभी कभार अब देखा है, एक चीज आपको बताने जा रहा हूं मैं। मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन है आपके पास, एक NaCl है, तो यहां पर NaCl में कितने मोल है आपके, 1 मोल। लेकिन जब इसको आपने जल में डाला, तो जल में डालने से क्या हो गया आपका Na प्लस Cl माइनस, मतलब 1 मोल Na प्लस का बन गया और 1 मोल Cl माइनस। कहने का मतलब है एक विलयन है आपके पास, ठीक है, इसमें जो है NaCl का केवल 1 मोल है, और जब आपने इसको पानी में डाला तो ये 2 मोल में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो 1 मोल के बेस पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लास्ट में यहाँ पर जब आपने इसको पानी में डाला तो यहाँ पर 2 मोल में कन्वर्ट हो गया है, तो ये 2 मोल के हिसाब से आना चाहिए। तो यहाँ पर NaCl है, ठीक है, स्टार्टिंग में इसका 1 मोल है और फिर आपका ये 2 मोल में कन्वर्ट हो रहा है Na प्लस और Cl माइनस में। तो इस हिसाब से हमारा जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो 1 मोल के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन जब आपने इसको जल में डाला तो यहाँ पर 2 मोल हो गए इसके। इसी प्रकार से अगर हम एसिटिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड के 2 मोल आपने लिया और जब आप इसको जल में डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है CH3COOH, ठीक है। ये जो दोनों मॉलिक्यूल है इसके, ये आपस में जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनता है। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 मोल है, जबकि इसका कितना मोल है, 1 मोल है। तो एक चीज को आपको देखना है कि सैद्धांतिक रूप से जो आपने स्टार्टिंग में देखा, ठीक है, और बाद में आपको क्या मिल रहा है। यहाँ 1 मोल है तो हमने ये सोचा कि 1 मोल पर इसका अणुसंख्य गुणधर्म आएगा, यहाँ पर इसके 2 मोल है तो 2 मोल पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 मोल है तो यहाँ कितना हो गया आपका, 1 मोल हो गया। तो ये जो आपकी गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, इसको दूर करने के लिए वाट आपने क्या किया, एक अपना एक वाट ऑफ फैक्टर दिया, एक गुणांक दिया जिसको I से डिनोट करते हैं, और इसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, जो विलय मॉलिक्यूल्स है उसके आयनन की मात्रा या संगुणन की मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं, और इसे I से डिनोट करते हैं। और I बराबर होता है संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये वियोजित हो रहे हैं इसके, NaCl आपका, NaCl को आपने जल में डाला तो ये 2 रूपों में टूट गया है आपका, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका वियोजन हो रहा है, ठीक है, वियोजन। और यहाँ पर संयोजन, संगुणन हो रहा है, यहाँ पर जुड़ जा रहा है, ये आपका संयोजन हो रहा है। अब अगर इन दोनों के लिए आपको I का मान निकालना हो तो निकाल सकते हैं। I इक्वल, यहाँ पर अगर देखें आप तो
सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, यहाँ पे वियोजन हो रहा है तो वियोजन के बाद जब NaCl का वियोजन हुआ तो वियोजन के बाद जो कणों की संख्या है वो कितनी है आपकी, 2 है। 1 ये है, एक ये है, 2 है, और यहाँ पर 1 है, 2/1 कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर इसका संयोजन हो रहा है तो संयोजन के लिए यहाँ पर जो I आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो संयोजन के बाद, ठीक है, संयोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी आपकी, 1 है, और यहाँ पर आपकी 2 है, 0.5। मतलब यह है कि जब ये 2 है तो इसका हाफ, इसका आधा हो रहा है, और यहाँ पर अगर इसके 1 मोल है तो इसका क्या है, आपका दुगना हो रहा है, ठीक है। तो इस आधार पे I का मान हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो यही आपका क्वांटम फैक्टर है। और देखें इससे रिलेटेड कुछ और चीज है। अब जो है जो आपका सूत्र था प्रदर्शन के गुणधर्म आपने 4 पढ़े थे, 4 में से चारों का सूत्र क्या होता है, पहला वाष्प दाब का अनुमान तो डेल्टा T बाई P1 नॉट इक्वल x2, एक ये फार्मूला होता है। सेकेंड जो क्वथनांक का नियम डेल्टा टीवी दिस इक्वल केवी इंटू मोलरता। थर्ड आपका होता है डेल्टा पीएफ इक्वल केएफ इंटू एम, और फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल सीआरटी या सीएसटी। तो अगर इससे हमें, अब देखिए अगर वियोजन में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1 मोल जैसे वियोजन हो रहा है या संयोजन हो रहा है, तो संयोजन और वियोजन से पहले और बाद में अगर कणों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो उस स्थिति में जो I होगा वो आपका 1 होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। मतलब उसमें कोई गड़बड़ अगर नहीं है तो उस स्थिति में यही फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर संयोजन या वियोजन हो रहा है और कणों की संख्या परिवर्तित हो रही है तो उस स्थिति में ये सूत्र आपके बदल जाते हैं, और बदल करके क्या हो जाता है, देखो वाष्प दाब का अनुमान में डेल्टा T बाई P1 नॉट इक्वल IX2, बस I से आपको मल्टीप्लाई कर देना है सब में। तो यहां हो जाएगा डेल्टा टीवी दिस इक्वल I केवी इंटू एम डेल्टा TF I KF है, और पाई इक्वल ICRT। तो ये आपका वन हाफ फैक्टर के बेस पे ये सूत्र आपके जो 4 प्रदर्शन के गुणधर्म है उनको आप इस तरीके से देखा, इसको याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। और ये तब यूज होगा जब वियोजन या संयोजन के पूर्व जो है जो विलेय के पार्टिकल्स हैं उनमें आपको कमी या वृद्धि देखने को मिलती है उस स्थिति में। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट यदि संयोजन या वियोजन नहीं होता है तब I का मान हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। मतलब यह है कि अगर यहां पर भी 1 मोल है और यहां पर भी 1 मोल है तो कोई डिफरेंस तो नहीं, 1/1 का मतलब 1 ही आएगा। तो अगर संयोजन या वियोजन नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में I का मान 1, और अगर यदि, अब देखा पहला क्या है वियोजन, यदि वियोजन हो रहा है, विलेय के मॉलिक्यूल्स अगर वियोजित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तब I जो है ग्रेटर होगा किससे, 1 से, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर I का मान क्या है 2 आ रहा है जो कि 1 से अधिक है। इसके अलावा थर्ड, यदि
संयोजन होता है, संयोजन होता है तब I is less than 1। I का मान यहाँ संयोजन में आप देख रहे हैं कि I का मान क्या है, 1 से कम है। तो आप इससे याद रखिएगा, अगर वियोजन होगा तो हमेशा वियोजन के पश्चात जो कणों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, उसकी दुगनी होगी। मतलब अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 10 होगा, ठीक है, 10 है तो 20 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, संयोजन में आपका क्या होता है, आधा हो जाता है उसका। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 10 होगा, ठीक है। यहाँ आपका अगर 4 है तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, उसका हाफ हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा इसको। अब इसके बाद अगली वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ परासरण दाब से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है, और वियोजन और संयोजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको बताए जाएंगे, और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट।